शंभू जी, इस बार समीकरण बदले हुए हैं। पहले जब हम मिले कुछ वर्ष पहले, तब कोविड नहीं था। कोविड के बाद में हर एक के हाथ में मोबाइल आ गया। ये एक नया समीकरण है। और इस साल 2024-25 के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है आया। और पूरे देश में ये दो चीज़ें होने की वजह से एक नई घटनाक्रम डेवलप हुआ है। एजुकेशन भी सरकार के हाथ से निकल गई, बिजनेस भी सरकार के हाथ से निकल गया। कोई भी चाहे किसी भी जगह खड़ा होकर कोई भी बिजनेस कर सकता है। ये पॉसिबिलिटी आज पैदा हो गई है। आप देखिए, आपको ये चैलेंज आएगा 100% कि मैं फलानी जाति से हूँ, बिजनेस कैसे करूँ। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा कोई प्रोडक्ट को नुकसान कर दे, मेरे को पैसे की पेमेंट ना करे, तो आप क्या करेंगे। तो शंभू जी, मेरा का यह कहना है कि हम घूमेंगे सिर्फ बहुजन समाज के अंदर। हमारा बहुजन आदमी व्यक्ति कोई प्रोडक्ट बनाएगा और बहुजन भाई ही खरीदेगा उसको। चैप्टर क्लोज। जातिवाद समस्या का प्रॉब्लम सॉल्व। बहुजन समाज को, खासकर SC, ST, OBC, किसान, अल्पसंख्यक, इन तमाम युवाओं को बिजनेस में आना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस जो है वो गेम चेंजर है। आप नौकरी करते हैं तो आपकी पीढ़ी को फिर से नौकरी करने की तैयारी करनी पड़ती है। बिजनेस जो है वो कैरी फॉरवर्ड होता है। आपने शुरू किया, आपने पेड़ लगाया, उसके फल आपके बच्चे, उनके बच्चे भी खा सकते हैं। मेरे साथ सुनील कथेरिया साहब हैं। पहले भी आपको इन्होंने नेशनल दस्तक पर आपने इनको देखा है, बिजनेस कोच हैं। और आज हम लोग फिर समझेंगे कि ऐसे वक्त में जब बिजनेस बहुत ज़रूरी है, नौकरियां कम हो रही है, सरकारी नौकरियां कम हो रही है, पेपर लीक हो रहे हैं, तो युवाओं को हताश और निराश नहीं होना चाहिए। आप बिजनेस कोच से मदद ले सकते हैं और कम पैसे में 500 रुपये भी अगर आपके पास है तो आप कैसे बन सकते हैं बिजनेसमैन, कैसे लखपति बन सकते हैं, ये सुनील कथेरिया साहब समझाएंगे। सुनील कथेरिया साहब जो हैं वो IIM लखनऊ से पढ़ाई की है इन्होंने, और इंजीनियरिंग इन्होंने की है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। उसके बाद IIM लखनऊ में आपने पढ़ाई की है, वहाँ इन्होंने स्ट्रैटेजी की पढ़ाई की है और अब बिजनेस कोच के तौर पे ऑनलाइन देश के युवाओं को सिखा रहे हैं। तो बिजनेस बहुत ज़रूरी है, इसका मैं भी इसका पक्षधर हूँ कि हमारे इस देश के बहुसंख्यक आबादी को बिजनेस में ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि वो मज़दूर हैं, लेबर हैं, नौकरी में भी हैं, वैज्ञानिक भी बन रहे हैं, लेकिन कॉरपोरेट में उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इसलिए हम लोग मीडिया भी नहीं चला पा रहे हैं। तो स्वागत है सुनील कथेरिया साहब आपका फिर से दोबारा नेशनल दस्तक पर। और इस बार क्या नया है आपके पास? बहुजन शंभू जी, इस बार समीकरण बदले हुए हैं। पहले जब हम मिले कुछ वर्ष पहले, तब कोविड नहीं था। कोविड के बाद में हर एक के हाथ में मोबाइल आ गया। ये एक नया समीकरण है। और इस साल 2024-25 के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है आया। और पूरे देश में ये दो चीज़ें होने की वजह से एक नई घटनाक्रम डेवलप हुआ है। एजुकेशन भी सरकार के हाथ से निकल गई, बिजनेस भी सरकार के हाथ से निकल गया। कोई भी चाहे किसी भी जगह खड़ा होकर कोई भी बिजनेस कर सकता है। ये पॉसिबिलिटी आज पैदा हो गई है। आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं हो। पहले आप डिपेंडेंट AI की वजह से। पहले आपको लगता था मेरे पास स्किल थोड़ा कम है, मैं कैसे करूंगा, दुकान चाहिए, बहुत बिजनेस पूंजी चाहिए, मैं अपनी बात बोलूं कैसे, लिखूं कैसे। अभी आप मोबाइल में दो बातें बोल दीजिए, उसको हिंदी में ट्रांसफर कर लीजिए। मार्केटिंग के लिए आदमी चाहिए, अपना टेम्पलेट कैसे बनाऊं, अपने प्रोडक्ट के बारे में कैसे बताऊं, तो आप बस बोल दीजिए। अपने मोबाइल के अंदर वो इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा, हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा, उसका टेम्पलेट बन जाएगा, पोस्टर बन जाएगा, और उठा के अपने दोस्तों के भेज दीजिए। और आपके किसी के भी फोन में 200, 400, 500, 1000, 2000 दोस्त तो होते ही होते हैं, अपने आसपास लोकेलिटी के होते हैं। लेकिन बात शंभू जी ये है कि हम बिजनेस माइंडसेट में ही नहीं है। और छोटे छोटे चैलेंजेस हैं, कुछ बड़े भयंकर और भारी चैलेंजेस भी हैं। एक तो ये बात समझ लीजिए कि अब आपके हाथ में फ़ोन है तो अपने गाँव से में बैठे बैठे आप पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट कर रहे हैं। पहले बंधन था कि आप कुछ जातियों के बीच में फंसे पड़े हैं, कुछ लोगों के बीच में फंसे पड़े हैं, आप शहर तक नहीं जा पा रहे हैं, आप कस्बे तक नहीं जा पा रहे हैं, तो करेंगे क्या। अभी वो सब चीज़ें खत्म हो गई हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं और डिटेल में बात में आऊँ, मैं भी इस बात को आज क्यों कर रहा हूँ उसका श्रेय शंभू जी आपको जाता है। हम पिछले 10-12 बरस से आपको देख रहे हैं, और आपका तो प्रोफेशन इतना मुश्किल है कि जो न्यूज़ होती है वो आपको खाना खाने का मौका नहीं देती। आप तो बस अपना मोबाइल, अपना लैपटॉप, और मतलब आपने कपड़े भी ठीक से पहने नहीं पहने, ब्रश किया कि नहीं किया, शेव बनाई कि नहीं बनाई, बट आप नहीं ब्रश के पहुंच जाते हैं। आई डोंट नो, मतलब हमने देखा है कि कितने सुबह अर्ली मॉर्निंग भी आप कर रहे हैं, लेट नाइट भी कर रहे हैं, बरसात में भी आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो आपने जो मेहनत करके आज 1 करोड़ से ज़्यादा साथियों को साथ जोड़ा है। साथियों में बोलना चाहता हूँ, इसीलिए मैं इस चैनल पे हूँ, नहीं तो शायद मैं नहीं होता। और इस 1 करोड़ को जब तक आप 100 करोड़ नहीं करोगे ना, तो जब तक आप भूल जाओ कि आप कुछ बहुत बड़ा कर सकते हैं। तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है
कि अगर इस चैनल पे आके आज मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ तो शंभू जी और उनकी टीम का पुरुषार्थ है। ये पुरुषार्थ लगातार बढ़ना चाहिए। 150 करोड़ के अंदर हम लोग 100 करोड़ हैं, अभी इस चैनल पे हम 1 करोड़ हैं। तो मेरा निवेदन है कि इसको 3 से 5 करोड़ आप लोग लेके जाइए, पहली बात ये। और मेरा शंभू जी पूरा बिजनेस मॉडल इसी चीज पे घूमता है। आप देखिए, आपको ये चैलेंज आएगा 100% कि मैं फलानी जाति से हूँ, बिजनेस कैसे करूँ। कहीं ऐसा ना हो कोई मेरा कोई प्रोडक्ट को नुकसान कर दे, मेरे को पैसे की पेमेंट ना करे, तो आप क्या करेंगे। तो शंभू जी मेरा का यह कहना है कि हम घूमेंगे सिर्फ बहुजन समाज के अंदर। हमारा बहुजन आदमी व्यक्ति कोई प्रोडक्ट बनाएगा और बहुजन भाई ही खरीदेगा उसको। चैप्टर क्लोज। जातिवाद समस्या का प्रॉब्लम सॉल्व। दूसरी समस्या, जैसे आपने थोड़ी देर पहले मेरे को बोला था, डिस्कशन जो इंटरनली कर रहे थे, कि फाइनेंस की चैलेंज। हम 100 करोड़ हैं, अगर 1-1 रुपया भी इकट्ठा कर रहे हैं हम समाज के नाम पर तो 100 करोड़ इकट्ठा होता है। बट मुझे नहीं चाहिए वो किसी एक बिजनेस मॉडल में हम लगा सकें। अपने कुछ 10, 20, 50, 100 बच्चों के कोई अच्छा बिजनेस मॉडल आपके पास में हो तो आप लेकर आइए। और जिसके बिजनेस मॉडल में दम है उसको पैसे देने वाले बहुत बढ़ जाते हैं, देश से भी और विदेश से भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो चैलेंज भी मुझे सॉल्व होता हुआ दिख रहा है। अब सिर्फ करना इतना है कि हम आपस में जुड़े, एक दूसरे की ताकत बने और समझें कि बिजनेस में एंटर स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है। जी। तो क्या है इस बार प्लान, क्या है आपका? ऑनलाइन सुने आप ऑनलाइन कुछ सिखा रहे हैं लोगों को जी। किस प्लेटफॉर्म पर और कहाँ? हाँ, ये जूम मीटिंग में हम आपको सिखाएंगे, क्योंकि वो एक ऐसा मीडियम है जहाँ पर आप हजारों बच्चों से एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। फेस टू फेस कनेक्ट करना मुश्किल होता है, लेकिन करेंगे जरूर, वो भी करेंगे आने वाले टाइम में। तो जैसे ही मैं आपको अपना एक फ़ोन नंबर दूंगा, उसमें आप मुझे जय भीम लिख के भेजेंगे या वॉइस मैसेज भेजेंगे, ऑटोमेटिक आपको एक मैसेज प्राप्त होगा जिसके थ्रू आप मेरे ऑनलाइन सेमिनार में जुड़ पाएंगे। और वो भी मैंने कॉम्प्लीमेंट्री रखा है, कोई पैसा नहीं रखा, ताकि सिर्फ अपना नाम और फ़ोन नंबर डाल दें, इतना ही करना पड़ेगा उसके अंदर। तो आपको लिंक चला जाएगा और जिस दिन वो लिंक होगा उससे बाकी लोग तो आजकल ऑनलाइन जो आते हैं वो बाकायदा रजिस्ट्रेशन फी लेते हैं। देखिए, हमारे समाज के अंदर एक तो पहली बात सबको मौका मिलना चाहिए जी, वो बहुत ज़रूरी है। पैसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पैसा तो बिजनेस करने जब चलेंगे तो पैसा तो आ ही जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, एक विश्वास भी आना चाहिए। अगर मैं आपसे 1 रुपया ले रहा हूँ तो आपको 100 रुपये का लाभ मिलना चाहिए उसका, तभी बिजनेस आगे बढ़ता है। बिजनेस का मंत्र है। तो जब आप मुझे सुन लेंगे फ्री में और आपको लगेगा कि हाँ आपने जो बात बताई वो 100 रुपये लायक है, तो आप मुझे 10 रुपया जरूर देंगे। लेकिन मुझे अपने लिए फिलहाल अभी फिर नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा अपना एक वेल सेटल बिजनेस है जिसमें मैं एक्सपोर्ट कंसल्टेंट हूँ। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि 100, 200, 500, 1000 बच्चों को एक बार बिजनेस में खड़ा करके दिखाए तो सही कि इस बच्चे ने 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 को महीना रेगुलर कमाना शुरू कर दिया है। तो वो क्रेडिबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। पैसा कमाने के लिए जिंदगी पड़ेगी और हमें इस समय तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आई एम वेल सेटल। तो जूम के जरिए इस बार बच्चों आप चाह रहे हैं कि जूम के जरिए लोगों को गाइड करेंगे? यस, मेरा 2 दिन का सेमिनार होगा अगस्त के महीने में। 15 अगस्त के बाद कभी भी वो डेट मैं अनाउंस करूंगा। मुझे समय लगेगा, 2 दिन का समय लगेगा, 6-6 घंटे 2 दिन का समय लगेगा, जिसमें एक बार हम समझेंगे आपकी समस्या क्या है, क्योंकि सुनना बहुत जरूरी है। एक बार में कितने लोग जुड़ सकते हैं जूम से? 1000 लोग भी जुड़ सकते हैं। 1000 लोग? यस। बड़ा प्लान लेंगे, मेरे को एक बड़ा प्लान लेना पड़ेगा, उसमें थोड़ा जूम को पेमेंट ज़्यादा बड़ा करना पड़ेगा। 1000 लोग भी जुड़ सकते हैं, 1500 लोग भी जुड़ सकते हैं, 5000 लोग भी जुड़ सकते हैं। अपने बारे में थोड़ा बताइए कुछ। बाय प्रोफेशन में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से मैंने स्ट्रैटेजीज में बिजनेस स्टडीज़ की और 25 साल का मेरा वर्किंग एक्सपीरियंस है। इंडस्ट्रियल सेल्स, डोमेस्टिक सेल्स, रिटेल सेल्स और एक्सपोर्ट्स, इसमें नेशनल कंपनी और मल्टीनेशनल कंपनीज में मैंने काम किया। अभी मेरा अपना कंसल्टिंग बिजनेस है। मैं कई कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हूँ, जिसके अंदर उन कंपनीज को मैं एक्सपोर्ट्स में आगे लेके जा रहा हूँ। और कई सक्सेस स्टोरीज मेरे पास हैं जो मेरे खुद के चैनल mbbc.in जो मेरी वेबसाइट है उस पर आप देख पाएंगे। वहाँ मैंने अपनी सक्सेस स्टोरीज डाल के रखी है। मैंने हॉस्पिटल्स को बहुत अच्छे लेवल पर खड़ा किया है, मैंने लुब्रिकेट कंपनीज को बहुत ऊंचे लेवल पर खड़ा किया है, मैंने टेक्सटाइल कंपनीज को अच्छे लेवल पर खड़ा किया है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो मैं अपनी लाइफ में ऑलरेडी कर चुका हूँ। और दिल्ली में मैं रहता हूँ और मेरी वाइफ जो है वो गवर्नमेंट टीचर है, 2 बिटिया है। बड़ी आपने लखनऊ IIM लखनऊ से पढ़ाई की? जी। तो इसमें क्या जरूरी है कि पढ़े लिखे लोग ही आपसे जुड़े या जो भी बिजनेस करना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं? बिजनेस की भाषा में आपको नोट गिनने आने चाहिए, दैट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। आपको पैसे की भाषा समझ में आनी चाहिए। आप देखिए ना, कितने सारे पुराने व्यापारी देखते हैं आप जो अनपढ़ थे, बट उनकी वैल्यूज थी, बिजनेस करने की वैल्यूज थी, नैतिकता थी, जुबान से बिजनेस भी हुआ करते थे। तो वो आपको बात समझ आनी चाहिए। पुराने आप बाड़िए भाइयों को देख लो, तो वो पुरानी गद्दी पे बैठते हैं लेकिन उनको पैसे की भाषा समझ आती है कि पैसा का लेन देन कैसा है, पैसा का व्यवहार कैसा है, पैसा कैसे आता है, कैसे बहुत लोग सोचेंगे ना कि जिनको पढ़े लिखे हैं या डिजिटल जानते हैं वही इसमें जुड़े। कोई जरूरत नहीं है, कोई पढ़े लिखे जरूरत नहीं है।
जिस तरह से परिवार वंश आगे बढ़ाने के लिए पढ़ाई की जरूरत नहीं है, बिजनेस में भी पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं है। तो कथरिया साहब वो नंबर भी आप बता दीजिए जिस पर लोग आपको मैसेज कर सके, व्हाट्सएप कर सके। जी, आप सभी इस नंबर को अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए। मैं नंबर हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोल देता हूँ। 9910239939। मैं रिपीट करता हूँ, 9910239939। अब मैं हिंदी में बोलता हूँ, 9910239939। 9910239939। इस पे आप फ़ोन मत कीजिएगा, व्हाट्सएप पे जय भीम लिख के भेजिएगा। मैं आपको स्ट्रक्चर तरीके से इनवाइट करूंगा मेरे प्रोग्राम में। और उसके लिए कोई फीस नहीं ले रहे हैं? हाँ, कोई फीस नहीं रखी है, उसके लिए हमने कोई फीस नहीं रखी है। आपको अच्छे से आना है, आके आपको सुनना है और समय निकाल के आना है, विदाउट डिस्टर्बेंस। पेन पेंसिल लेके बैठना है मेरे सेमिनार में। हो सके तो कान में ईयर प्लग लगा सके तो आप और अच्छे तरीके से सुन पाएंगे। 2 दिन ये सेमिनार चलेगा। तो कोशिश करेंगे कि भविष्य में कभी 1-to-1 वाला सेमिनार भी हो। 100%। फिलहाल तो जूम के जरिए 100%। जैसे जो लोग साथी शुरू में जुड़ेंगे उनमें से कुछ लोग बिजनेस करना सीखेंगे और कुछ लोग कामयाब भी होंगे। और उसके बाद में मैं जरूर, मेरी बड़ी हार्दिक इच्छा है कि दिल्ली के अंदर एक फेस टू फेस प्रोग्राम मैं रखूंगा। बहुत ही तो किस तरह के बिजनेस जो लोग पहले से ऑलरेडी बिजनेस में हैं, जो लोग कैसे मदद? हाँ, जो लोग पहले से बिजनेस में और बिजनेस स्केल अप नहीं कर पा रहे, आप बिल्कुल मेरे से कनेक्ट कीजिए। 100% मैं आपको बिजनेस स्केल अप करा दूंगा। बिजनेस को स्केल अप कैसे करना है, क्योंकि होता क्या है, रोजमर्रा के जो बिजनेस है उसमें आप इतने ज्यादा फंस जाते हैं माइक्रो मैनेजमेंट में कि आप नया बिजनेस के बारे में सोच नहीं पाते। जो बिजनेस ओनर है उसको अपनी पावर्स को डेलीगेट करना चाहिए तुरंत अपने जूनियर्स को। तो किस तरह के बिजनेसमैन ज़्यादा फायदे में रहेंगे? जो दुकान चलाते हैं या कपड़े का काम, लकड़ी का काम, क्या किसी भी तरह के बिजनेस में? हाँ, इसमें हम आपकी एक हेल्प ही कर पाएंगे। जिस बिजनेस में ऑलरेडी आप हैं वो बिजनेस का सिनेरियो आगे कहाँ जा रहा है वो हम आपको बता पाएंगे। अगर वो डूब रहा है तो आपको जो बिजनेस में डाइवर्सिफिकेशन करना है तो वो कैसे करना है, राइट। और वो उस बिजनेस में ग्रोथ है तो फर्स्ट क्लास है। लोन उनका भी कुछ है कि लोन कैसे लें, इस सब में भी कुछ जानकारी शेयर करेंगे। बैंक से कैसे लोन ले सकते हैं, क्योंकि जी वो एक बड़ा मुद्दा है। लोन के लिए मैं आपको बता दूं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की भी स्कीम है और स्टेट गवर्नमेंट्स की भी स्कीम है। बट आज इस पहले वीडियो के अंदर मैं लोन के बारे में अभी कोई डायरेक्ट मैं आपकी हेल्प अभी नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैंने भविष्य में वो रास्ता ओपन रखा है। लेकिन दूसरा एक बात बता दूं, जिसके पास भी अच्छा बिजनेस आइडिया है उसको पैसे की कमी नहीं आ सकती। अगर मान लीजिए आपके प्रोडक्ट और सर्विस में दम है तो पैसा लगाने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको जो आपको सपोर्ट करते हैं। अगर आपके पास कैपिटल नहीं है, पूंजी नहीं है, उसके बाद भी बिजनेसमैन बनने का सपना देखते हैं, तो पहली जानकारी तो आपके पास हो। जी, तरीका क्या है, जानकारी क्या है, क्या क्या करना पड़ता है, ये सब अगर आप समझना चाहते हैं तो IIM से पास आउट सुनील कथरिया साहब हैं, वो बिजनेस के गुर सिखाएंगे आपको। IIM जो है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, वो कैपिटल आपको पूंजी नहीं देता है, बिजनेस सिखाने के गुर बिजनेस करने के तरीके सिखाता है, उसके आगे पीछे की चीज़ें बताता है। इसलिए लोग बिजनेस मैनेजमेंट भी करते हैं। तो आपके सामने बिजनेस मैनेजमेंट किए हुए कथरिया साहब ये सारे तकनीक बातें समझाएंगे। आप चाहे तो जो नंबर दिया गया उस पर इनको आप व्हाट्सअप करके मैसेज करके इनके साथ जुड़ सकते हैं। पूरी बातचीत कैसी लगी आप हमें राय भी अपनी ज़रूर दीजिए। और समय समय पर हम लोग कोशिश करते हैं कि जो बहुसंख्यक आबादी है इस देश में, जो गरीबी में है, अशिक्षित है, गरीबी है, उनको बेहतर मौका कैसे मिले, उसके लिए इस तरह के जो एक्सपर्ट लोग हैं उनसे हम आपको रूबरू कराते हैं। शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए। मेरा बहुत सौभाग्य कि मुझे आपने इतने प्यार के साथ अपने चैनल पर दोबारा मौका दिया। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।